आंखों पर चश्मा लगा। सड़क पर मोटरों के साथ साथ आदमी भी चलते हैं। अरे ओ बदतमीज लड़के, सड़क पर देखकर खुद नहीं चलता है, मुझे चश्मा लगाने को बोलता है। क्या नाम है तुम्हारा? नाम और पता तो तुम अपना बताओ, और लाइसेंस का नंबर भी। पुलिस में रिपोर्ट करनी है। चलो बोलो। बेटे इस बार जाने दो, माफ कर दो। आप कहती हैं तो माफ किया। जा जाओ, माफ किया। बहुत बहादुर लड़का है, आपसे भी नहीं डरता। छोड़ो इसे। ए भाई, ये ले मिठाई खा लेना। मिठाई खाने के पैसे मेरे पास दिए, ये तुम रखो और चश्मा खरीद लेना। राहुल समझे? जल्दी करो, भैया कस्टम से बाहर आने वाले हैं। हेलो प्रीति जी। हेलो दीदी। हेलो हेलो, कैसी हो? अच्छा, कौन है ये? ये है मेरा दोस्त राहुल। जीते रहो। हाँ। मेरी होने वाली भाभी, और वो है मेरे भैया के होने वाले ससुर। टिकी, तुम्हारे भैया ने दुल्हन तो बड़ी मजेदार चुनी है, लेकिन ससुर चुने में मार खा गए। क्या हुआ अमर? चक्कर आ गया। वही चक्कर जो एक दिन मेरे जाने के गम में तुम्हें आया था, वही चक्कर आज मुझे अपने वापस आने की खुशी में आ गया। वो किसी ने कहा है ना कि गश आ गया दिले यार को बीमार देखकर, और गश आ गया बीमार को दिलदार देखकर। बस आते ही मजाक। देखो तो पहचाना? बोलो तो कौन है? अरे भाई, शायद हमने आपको पहले भी कहीं देखा है। कौन है आप? मैं टिक्की हूँ। अरे आप टिक्की कैसे हो सकती हैं? टिक्की तो मेरी छोटी सी किच्छी वाली बहन थी, जिसके लिए मैं गुड़िया लाया हूँ। अब ये मेरी गुड़िया खेलने की उम्र थोड़ी है। हाँ अंकल, इसकी सिर्फ उम्र ही बड़ी है, लेकिन अक्ल में मेरे से भी कमजोर। अच्छा बड़े मियाँ, आप भी हैं? मगर कौन है आप, ये तो बताइए। राहुल, ये मेरे स्केटिंग मास्टर जी का बेटा है। अच्छा 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 बेटे, ये बीमारी आपको कब से हुई? जब से चलने का लायक हूँ, बस इन्हीं के सहारे चल रहा हूँ। अरे प्रीति, ठीक ऐसा ही केस मेरे पास वहां भी आया था, मैंने उसे ठीक कर दिया था। बेटे हम आपको भी ठीक कर देंगे। अरे हमारे बेटे, तुम तो एयरपोर्ट पर ही हॉस्पिटल खोल बैठे, घर चलो आराम करो। भैया, हाँ, आपके आने की खुशी में कल शाम को मैंने एक पार्टी रखी है, क्यों ना इन्हें भी बुला लें? अरे व्हाई नॉट, एक्सीलेंट आइडिया। अच्छा बेटे, एक काम कीजिएगा, आप कल पार्टी में अपने डैडी मम्मी को भी साथ लेकर आइएगा। मुझे इस बीमारी के बारे में उनसे कुछ बातचीत करनी है, समझे आप? डॉक्टर अंकल, मेरे पापा हैं, मम्मी नहीं। सॉरी बेटे। डॉक्टर अंकल, मेरे पापा किसी पार्टी में नहीं आते, वो पार्टी में बोर हो जाते। उनसे कहो जरा इस पार्टी में आकर देखें तो सही। क्यों प्रीति? हाँ हाँ, हम वादा करते हैं, हम उन्हें एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं होने देंगे। तुम तो मुझे ऐसा देख रहे हो जैसे पहली बार देखा हो। हाँ, यही तो खूबी है तुम में। जब भी तुम्हें देखता हूँ तुम में कोई न कोई नया रूप नजर आता है मुझे। जर्मनी में भी तुम हर लड़की से यही सब कहते होगे, है ना? जरूर कहता, अगर तुम जैसी कोई अच्छी लड़की नजर आती। नजर आ जाती तो अच्छा होता, कम से कम मैं तो जिम्मेदारियों से बच जाती। अब तो बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है फंस जाना। तुम मुझे अपनी शरण में ले लो, खुद मेरी शरण में आ जाओ। उसके बाद हम दोनों की जिम्मेदारियां एक, जीवन एक, आत्मा एक, शरीर एक। बस 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 बस। अरे यार, अब तो शादी कर दो इन दोनों की, वरना लड़का फिर से 14 बरस के लिए जर्मनी के वनवास को चला जाएगा। हाँ, मुझे अपनी तरह बेवकूफ समझ रखा है क्या? मैं आज इन दोनों की शादी की अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। हेलो सर, हाउ आर यू? हाउ इज एवरीथिंग सर? प्लीज लुक आफ्टर योरसेल्फ, ओके? ए टिकी, टिकी, क्या हुआ? मुंह बनाकर क्यों खड़ी है? देखो ना भैया, राहुल और मास्टर जी अभी तक नहीं आए। राहुल और अरे तो आ जाएंगे ना, उनके बगैर पार्टी में दिल नहीं लगता क्या? तुम तो डॉक्टर हो ना भैया, और डॉक्टर के लिए दिल जिस्म का एक हिस्सा और कुछ भी नहीं। अरे ए टिकी,
तुम्हें अभी से दिल की बीमारी लग गई? अरे क्या कह रही हो, मेरी टिकी तो अभी बिल्कुल हाय बच्ची डैडी। है ना बच्ची? ओहो, मैं आपको कैसे समझाऊं? लता और रीता कहती वो नहीं आएंगे। मेरी उनसे शर्त लगी है। फिर एक काम करो, इन दोनों उंगलियों में से एक उंगली पकड़ लो, फिर तो आएंगे। टिक्की, हम लोग शर्त हार गए। योर मास्टर जी। मास्टर जी, मैं तो समझी थी आप आएंगे ही नहीं। ए टिकी, ये तुम्हारे कहने से नहीं, हमारे कहने से आए। अच्छा बाबा, अच्छा, तुम्हारे कहने से ही सही आए तो। चलिए, देर आया दुरुस्त आया। एक्सक्यूज मी, टिकी आप दोनों का कब से इंतजार कर रही है। मैं हूँ टिकी का बड़ा भाई डॉक्टर अमर। मैं हूँ प्रेम, राहुल का डैडी। नमस्ते डॉक्टर अंकल। नमस्ते बेटा। राहुल आपकी बहुत तारीफ कर रहा था। और टिकी आपकी। डॉक्टर साहब, आपने मेरे बेटे के लिए जो हमदर्दी दिखाई है, मैं उसका शुक्रिया। अरे भाई, हमदर्दी बिल्कुल नहीं, ऐसा ही एक केस मेरे पास जर्मनी में आया था। आप एक काम कीजिए, राहुल के केस की हिस्ट्री जरा मुझे बताइए। आइए मेरे साथ। ए, लुक आफ्टर हिम। आइए। होगी यहीं कहीं। अच्छा बोल, क्या खाएगा? चीज, वेफर, केक्स, आइसक्रीम। आइसक्रीम? अच्छा ठहर, मैं देखती हूँ। हाँ, जर्मनी में जिस बच्चे का मैंने इलाज किया था, वो केस राहुल के केस से कम कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन उस केस इसका मतलब है कि राहुल का ठीक होना मुश्किल है। नहीं 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 नहीं, दरअसल केस थोड़ा मुश्किल ना हो प्रेम साहब तो इलाज का मजा नहीं आता है। अच्छा एक बात बताइए, राहुल को उसकी माँ की जुदाई का अफसोस तो होता ही होगा? नहीं, मैंने उसे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है। शायद आपको नहीं मालूम डॉक्टर साहब, राहुल की माँ उसे प्यार नहीं करती थी, वरना उसे छोड़कर क्यों चली जाती। क्या औरत का दिल इतना सख्त भी हो सकता है? औरत औरत में फर्क होता है डॉक्टर साहब। Where did you come? How about a drink? Waiter. अच्छा क्या पियेंगे आप? विस्की विद सोडा और विस्की विद वॉचर? जी, आप कुछ ना कुछ पियेंगे? ठहरी मैं आता हूँ। आंटी, अरे तुम आ गए? हम तो कब से आए हुए हैं, आप ही का पता नहीं था। आओ हम आपको अपने पापा से मिलाएं। चलो बेटा, एक्सक्यूज मी। अरे नमस्कार। हाय पापा। ये हमारे पापा और ये हमारी खूबसूरत खूबसूरत आंटी। और हमारी खूबसूरत खूबसूरत मंगेतर भी। हम दोनों डॉक्टर भी हैं और मरीज भी, या यूं कहिए इनका इलाज मेरे पास है और मेरा इलाज इनके पास। अगर आप दोनों एक दूसरे का इलाज करते रहे तो बेचारे मरीज का क्या होगा? जी क्या मतलब? मैं इस मरीज का जिक्र कर रहा था। ये मेरा छोटा सा दिल, मेरा जिगर, मेरा सब। हाँ 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 हाँ। अमर बेटे तुम्हें अंकल हैव यू मेट हिम? मिस्टर प्रेम राहुल के डैडी हैं और ये है प्रीति के डैडी मिस्टर हीराचंद। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आओ बेटे, तुम्हें कलेक्टर साहब से मिलाऊं। आओ प्रीति आओ। पापा, यही है वो मोटो वाले से। जाने अपने आप को क्या समझते हैं। बेटे, बड़ों को ऐसा नहीं कहते। सॉरी पापा। एक्सक्यूज मी अंकल। भैया शायद ये ले आइसक्रीम। से थैंक यू। थैंक यू। सेठ जी। ए, तुम कहाँ जा रही हो? नमस्ते सेठ जी। हेलो। कोई गेम में शुरू करो ना। कौन सा गेम? म्यूजिकल चेयर। म्यूजिकल चेयर? और यहाँ? यहाँ नहीं तो और कहाँ। गेम नहीं होगा तो हम अपने पापा को लेकर वापस चले। अच्छा बाबा, अच्छा ठहर। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम म्यूजिकल चेयर शुरू करते हैं। जो जीतेगा वो गाना गाएगा। ए टिकी, ये क्या बचपना है?
राहुल की फरमाइश है। राहुल ऐसी उल्टी सीधी फरमाइशी करेगा तो मैं आइंदा तेरे साथ कभी पार्टी में नहीं आऊंगा। क्यों? इसका दिल रखने के लिए हो जाने दीजिए ना। हाँ, हो जाने दीजिए प्रेम साहब। ऐसे बहाने कुछ पुरानी यादों को ताजा कर लेंगे। तुम यहाँ क्यों आए हो? आपको तो मालूम है सेठ जी, मैं हमेशा अनजाने में गलत वक्त पे गलत जगह पहुंच जाता हूँ। लेकिन घबराइए नहीं, मुझे अपना वादा याद है। पसीना पोंछ लीजिए। अरे मिल गई सीट, शाबाश। अच्छा आंटी, आपको मैं आंटी कहता हूँ, डॉक्टर साहब को अंकल, और आपके डैडी को क्या कहूँ? नाना जी कहो। नाना जी। मास्टर जी, आप पार्टी में मुझसे बात क्यों नहीं करते? तुम्हारे साथ क्या बात करूं? आज तो मुझे तुम्हारे भाई के साथ बात करनी है। राहुल के साथ साथ मेरी भी बात छेड़ दीजिए ना। नाना जी। नाना जी नहीं, सेठ जी। अच्छा बाबा, सेठ जी। सेठ जी टिकट खरीदेंगे अनाथ आश्रम के लिए? नहीं। ले लीजिए ना, बस 85 टिकट है। एक बार कह दिया ना कि नहीं,